ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं अपना बैलेंस शीट से नॉन। क्या कह रहे हो, कितने पार्टनर्स है इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, अब आप मेरे को, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अगर आप करते हैं, आप लोग तो सब बहुत समझदार लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ ना, बाकी हैं कि नहीं वो आपको मालूम, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तीनों को एक साथ बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। तो आप उसको देख के आप एक साथ आप लोग भी बनाने की अपनी कोशिश कीजिए, है ना? आपको सब, कैपिटल अरे अकाउंट यार ये क्या किया मैंने, एक सेकंड, हाँ रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट इधर था, अकाउंट ये इधर, हाँ क्या कह रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? यही बोल रहे थे। यही बोल रहे थे क्या आप कि सर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहे हैं, ऐसा आपको मालूम नहीं कि? अच्छा ठीक, छोटा सा दिया है मैंने, ज्यादा दिया नहीं। अब ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? पी क्यू आर का सबसे पहले ही देखिए, इसके अंदर तो कुछ करना नहीं होता, ये तो बैलेंस एज इट इज उठा के लेना पड़ता है, ठीक है? तो ये बैलेंस शीट में एज इट इज उठा के 1.25, 1.70, 1.80, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस 1.25, 1.70 ये आएगा ये पूरा, और 1.80, ठीक है? इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो मैंने यहाँ पे अभी बनाया आपके सामने, तीनों ये बैलेंस लिखा है, बैलेंस में तो कोई दिक्कत नहीं लिखने के अंदर आपको? नो सर। ये थोड़ा सा फॉर्मेट अजीब सा जा रहा है, पता नहीं क्यों ये अलाइन हो रहा है, तो अभी अपन क्लास का टाइम वेस्ट। आर के कैपिटल ठीक हो गई अब ना? अब वो क्या हो रहा है कि कुछ अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था, मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी है ये, फिर देखी जाएगी। तो कैपिटल हमने लिख लिया। अब देखिए इसके अंदर पहले अपन उससे स्टार्ट करते हैं, वो चीज करते हैं जो सबसे सबसे वो रहता है, आसान रहता है और जिसमें कुछ करना नहीं। तो सबसे पहले अपन ने कैपिटल लिख दी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, लिख दो कैपिटल डायरेक्टली। फिर क्या नहीं करना, ये जनरल रिजर्व, ये तो बांटना है, कुछ बोला ही नहीं है तो सोचना ही नहीं है, बांट दो, बांट दो 2:1 में बांट दो उसको, इसमें सोचो ही मत। बांटने के लिए क्या करेंगे अपन, जब बांटेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो जनरल रिजर्व। 20,000 20,000 10,000। हाँ 20,000 20,000 और 10, 20। तो ये आप सबसे पहले जो जो सबसे आसान चीज हो ना वो पहले पहले करते जाओ, बैलेंस लिख दो, जनरल रिजर्व बांट दो, खत्म। अब इसका देखने ही नहीं। अब बाकी तो बांटने का कुछ भी नहीं है, अब हमें एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 240 हो गई, बढ़ गई ना लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 240, 40,000 से बढ़ गई। 40,000 से बढ़ गई। लैंड एंड बिल्डिंग नई बैलेंस शीट में तो आएगा 240, 40,000 से बढ़ गई तो प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। अपन क्या करें, 40,000 उसको ऐसे, ठीक है? ये इस हिसाब से गुड गुड निकल गया, हाँ ठीक है, बढ़िया है ना? ये हो गया अपना चीज, 40,000 हुआ गया, ये एडजस्टमेंट हमारा ये हो गया। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे क्वेश्चन, अगर तो शीट नहीं है, हार्ड कॉपी होती तो आप यहाँ पे निशान लगा लेते कि भाई ये वाला एडजस्टमेंट हमने कर दिया, खत्म। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 245 है और इसके अंदर कितनी, 2 लाख, 5,000 से कम हो रही है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट के अंदर टू प्लांट मशीनरी 5,000, ये कम हो गई। नई बैलेंस शीट के अंदर 45,000 की प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया डन, ये काम हो गया अपना। तो बैलेंस शीट में भी आ गया, रिवॉल्यूशन में भी सब चीज। फिर क्या है, क्रेडिटर्स को 1,05,000 देना, तो क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख के, अब उनको 1,05,000 देना, डेबिट ठीक साइड। है? 1,05,000 मतलब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, लॉस है हमारे लिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू क्रेडिटर्स 5। धीरे धीरे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अपने को लाइन कितनी लेनी है, अभी तो मैंने इसमें ज्यादा लेंगे। और नई बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे 1,05,000। अब मेरे को ये हो गया काम डन, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब जिन जिन चीज में कोई चेंज नहीं आया वो एज इट इज उठा के बैलेंस शीट में डाल दो, स्टॉक, डेटर्स और कैश एंड बैंक। ये तीनों चीज ऐसी है कि जो हम बैलेंस शीट में एज इट इज उठा के लिख सकते हैं, तो ये मैंने उठा के एज इट इज, वो आप उतार के रख लीजिए, उसमें कुछ करना ही नहीं। फिर क्या है, क्रेडिटर्स में चेंज आ गया, बैंक लोन में तो एज इट इज है, उसमें कुछ चेंज ही नहीं है, तो बैंक लोन उठा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक लोन, वो भी लिख दिया आपको। अब पुरानी बैलेंस शीट से क्या क्या बच गया, आपको नई बैलेंस शीट दिखना, तो इसके अंदर सारी चीजें हो गई, इसके अंदर सारी चीजें।
अब ये कैपिटल बदल जाएगी पार्टनर्स की, तो Yes, पार्टनर्स की जो कैपिटल बदल जाएगी वो मैं ले लूंगा अमाउंट से, लेकिन एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ। तो जो अमाउंट आएगा वो मैं डाल दूंगा बाद में, अभी तो हटाओ, ठीक है, अभी हटा, बस अब ये बन गया, अमाउंट लिख दूंगा। अब मुझे बैलेंस शीट, अब मेरे को क्वेश्चन करते समय इस बैलेंस शीट को देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने सारा काम खत्म किया। मुझे कोई एडजस्टमेंट छूटा क्या, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं छूटा। तो अब मैं बार बार, क्या हो रहा है, ये तो ठीक है ऑनलाइन है, जब आप ऑफलाइन करते हैं तो आप पेपर देखते हैं, फिर आंसर शीट में लिखते हैं, जितनी बार आप कॉपी और पेपर और क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में देखते रहेंगे कंफ्यूजन हो। अब आप पेपर देखने का काम ही नहीं, अब सारा काम मेरे को यहीं पे करना, एक एक के बाद। तो रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, PQR को बांट देंगे। बारह 12 अच्छा 12 12 6 12,000 12,000 6,000 12 12 बराबर के पार्टनर हैं, 12 12 6, यस सर 12,000 इसको देंगे, 12,000 क्यू को देंगे, 6,000 आर 40,000 और ये 40, ये बांट दिया PQR को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रॉफिट होता है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और रिवैल्यूएशन के डेबिट से आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करें। 12,000 ठीक, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी कुछ नहीं बचा, अब बैलेंस निकालना है अपने को। तो 1 लाख ये पूरा टोटल निकाल लीजिए, इसका कितना आ गया अपना, 1,57,000 और इधर का टोटल कितना आ गया, 2,02,000 2,02,000 1,96,000 ठीक, बस ये बैलेंस अपन उठा के यहाँ लिख लेंगे, ये हो गया यही न्यू बैलेंस शीट में 1,57,2,2। और ठीक है, निखिल फटाफट, निखिल भी साथ साथ सॉल्व कर रहा है, यहाँ वो भेज रहा है, उसके आवाज भले नहीं आ रही मेरे को, लेकिन वो कर रहा है। मैं इधर लिख देता हूँ, तो बैलेंस, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये मेरे को उठा के बैलेंस भी यहाँ लिख देंगे, ये हो गया, बैलेंस शीट में ठीक है। तो अब ये चीज हो गई, अब बैलेंस शीट के अंदर आ गया, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ बैलेंस लिखने हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। 1,57,000 इधर आएगा, 2,02,000 इधर आएगा, 1,96,000 इधर आएगा। सर बैंक लोन रह गया सर अभी बैलेंस शीट लिख दिया मैडम, बैंक लोन लिख दिया, देखिए आप ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 6 to 8 and 7 15, 5,55,000 735,000 555, ठीक है। और टोटल कितना आ रहा है, 735। यस सर यस सर सर अभी आपने दोनों क्रेडिट साइड का इक्वल इक्वल आ दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है ना, ठीक आ रहा है दोनों साइड का टोटल। सर अभी Yes, आपने यस सर तो बस ये इस हिसाब से एक क्वेश्चन को करना है। सर इसमें यही समझ में नहीं आया था सर मेरे क्या चीज, को। सर एक कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट से यहाँ पर करनी है। अच्छा ये जो बैलेंस आता है इसको लिखना आखिर में। अभी ये वाली Yes, sir. कैपिटल ऊपर दे रखी है ना, ये तो अब तो है ही नहीं ना, ये तो बदल गई ना कैपिटल, ये तो पहले थी, अब इसमें ये जुड़ गया, जो भी लेस हो गया, अब तो ये हो गई ना कैपिटल, जो हो गई अब उसको लिखेंगे, ओके सर। ठीक है। और बोलो, और कोई चीज के अंदर ये क्वेश्चन में कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए पहले में, और आप लोग अपना अपना आंसर, सॉरी एक सेकंड, आप लोग अपना अपना आंसर भी चेक कर लीजिए कि इसके अंदर कोई डिफरेंस हो, और किसी का भी कोई भी चीज का डिफरेंस। रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये था,
पार्टनर्स कैपिटल में और बैलेंस शीट, इसके अंदर किसी में कोई डिफरेंस लग रहा हो तो बताइए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। नो सर, ठीक है, मैच ठीक हो है, गया। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, गुड 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 गुड, बहुत सारे मुझे थम्स अप मिल गए, तो मतलब ठीक है। इसके अंदर अब एस एडमिट हुआ, अब इसके अंदर 3 पार्टनर्स, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पेज चेंज करके ना बनाता हूँ, अलाइनमेंट की दिक्कत आ रही है। गुड, ठीक है, बढ़िया। तो फिर डार्ट का असर तो हुआ है, फिर अगर सबके ठीक आ रहे हैं ना तो ठीक, डार्ट का असर हुआ है, मतलब फिर तो अच्छी बात है, मैं फिर और ज्यादा डांटूंगा, डांट का असर हुआ है। और आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आई क्या ऐसी, जो मुझे बताइए कि जिसको मुझे अभी थोड़ा सा आपको अलग से या उसको एम्फेसाइज करके क्वेश्चंस करने में कोई और दिक्कत? सर आप कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, करने के लिए दे रहे हैं? नहीं, आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, एक्चुअली वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो मैंने आपको भेजे हैं, अभी मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है? जो क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं, मैंने अभी वही क्वेश्चन, इसके अंदर 6 पार्टनर्स है, 6 to 8 की टेबल बनेगी इसका, है ना? मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूं क्या? इसमें टाइम लग रहा है, अपन टाइम नहीं इसमें वेस्ट करें, चलेगा? यस सर, यस सर। यस सर। है ना? अब मैं आपको अब एक चीज जो मुझे समझानी है वो मैं समझा देता हूँ। अभी मैंने जो यस इसमें सर। सबको नहीं समझाया है, तो मैं इसका बना के भेज दूंगा और आप उसको देख चेक कर लीजिएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया है, काफी कुछ मुझे संतोष हो गया। सर अलग से और वर्कशीट भेज दीजिएगा, हाँ वर्कशीट और भेज दीजिएगा। मैं, हाँ वो तो भेजूंगा बिल्कुल। कम से कम सर 4-5 क्वेश्चन रहने चाहिए। तो इसकी थ्योरी भी है और नहीं, हाँ थ्योरी भी शेयर करूंगा एडजस्ट। अब मान लीजिए मैं आपको एक जो चीज समझा रहा हूँ, ये बैलेंस शीट हमारी, इस बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख की, ठीक है। और कैश एट बैंक सपोज 1.5 लाख रुपए, तो ये टोटल हो गया 4 2 6 7 8,50,000। 8 लाख। लाइबिलिटीज में आ गए अपन, लाइबिलिटीज में कैपिटल है, सर 9 लाख आ रही है। हाँ सही कह रहे हैं, 9 लाख आ रही है। 50-50 दो हो गए, है ना? ये 9 लाख। 50। कैपिटल हमारे पास मान लीजिए 5,50,000 की, क्रेडिटर्स मैं बता देता हूँ आपके पास 1.5 लाख के, और अब मैं आपको बैंक लोन ले लेता हूँ 2 लाख। 2 लाख। अब मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि फर्म के पास अनपेड सैलरीज हैं, मतलब उसको आप क्या कहेंगे? अनपेड सैलरीज को अनपेड सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 3,000 रुपए की, और ये अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का मतलब है इसको हमने बुक्स में लिखा नहीं है, बुक में नहीं लिखा है, मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है, अनरिकॉर्डेड, बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे बताओ? अनरिकॉर्डेड है, अनपेड सैलरीज है 3,000 की और अनरिकॉर्डेड। तो सर इसका लेखा करना पड़ेगा। सर इसको लेखा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐड कर लेंगे। अच्छा। यस और सर। किसी के मन में कोई चीज है, इसको इसका कहना है कि अब बैलेंस शीट में नहीं है तो बैलेंस शीट में लिख देंगे लायबिलिटी साइड, है सर ना? जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तब लिख। नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर आपको पहले, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था कि कोई बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, कोई घट रहा है तो घटा देंगे, लेकिन अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है
जो लायबिलिटी बुक्स में लिखी हुई नहीं, तो उस लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो ये रिवॉल्यूशन के किधर आएगा, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट डेबिट में। डेबिट बैलेंस शीट डेबिट में लॉस सर। है, लॉस है, यस सर, लायबिलिटीज है। हाँ, डेबिट लॉस में है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है, तो रिवॉल्यूशन के डेबिट। तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट के अंदर लिख देंगे। अब जैसे किस चीज की लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट के डेबिट में लिख देंगे अनपेड सैलरीज। सर ये कोई भी अकाउंट में लिख जाएगी ना अनपेड सैलरी? कोई भी कैपिटल अकाउंट में एक एक करके एक, हाँ क्या कह रहे हो, कोई भी अकाउंट क्या और कैपिटल सर अकाउंट? कोई भी अकाउंट में नहीं लिखी एंट्री नहीं रहेगी ना इसकी अनपेड सैलरी? नहीं, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये बुक्स में लिखी हुई नहीं है, तो मतलब ये अनपेड सैलरी किसी भी अकाउंट में नहीं है, ना बैंक लोन में जुड़ी हुई है ना क्रेडिटर्स में जुड़ी हुई है, वो तो लिखी ही नहीं बुक्स के अंदर। ये क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कि अनपेड सैलरी है लेकिन अपन ने उसको गलती से क्रेडिटर में जोड़ रखा है, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा वो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का मतलब है वो कहीं भी नहीं है। बात समझ में आई आपको? यही पूछ रहे तुम कि क्या कुछ? Yes, sir. आदत Yes, sir. है। ठीक है, और क्या दूसरी चीज थी, कैपिटल वाला क्या पॉइंट था? कैपिटल अकाउंट में सैलरी दे दे, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को सैलरी दे, ये पार्टनर सर अनपेड है तो नहीं, ये पार्टनर की सैलरी नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कि पार्टनर की सैलरी। बात समझ में आई कि नहीं है? ये लिखा हुआ है कि अपन ने सैलरी नहीं दी है, ये क्या लिखा है, अनपेड है, मतलब ये नहीं लिखा है कि पार्टनर की सैलरी अनपेड। वैसे भी सर, क्योंकि बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं है तो पहले कैसे पार्टनर की बिल्कुल, कैपिटल पार्टनर, और वैसे पहले भी पार्टनर को देते हैं ना तो अपन उनकी कैपिटल में जोड़ देते हैं। वो तो अनपेड, वो तो कभी भी कैश में देते ही नहीं है पार्टनर को, तो सैलरी कैश में तो ये कभी सब- नहीं देते, वो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं और कैपिटल में जोड़ देते हैं। ये सर जब लिखा ही नहीं है बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो कैसे कर सकते हैं? पहले न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे फिर उसके बाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसी ढंग से। अब आपको अगर मैं ये कहता हूँ ये हमारी बैलेंस शीट है, और अब आपको मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, नहीं फर्नीचर ले लेते हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है 5,000 रुपए का, ये अनरिकॉर्डेड है, ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ, इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे, रिवॉल्यूशन तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? ये हमको लिखना पड़ेगा, तो Profit है प्रॉफिट है, सर। हमारी एसेट्स बढ़ रही है। तो ऐसे केस के अंदर जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम वहां पे लिख देंगे बाय फर्नीचर। कितना अमाउंट लिख देंगे? ये जितना अमाउंट बचा हुआ, दैट इज 5,000। यस सर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर अनरिकॉर्डेड और नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में फर्नीचर आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोले। मान लीजिए कि फर्नीचर पहले से ही बैलेंस शीट में दिया है 5 लाख की, ठीक है, तो सर 5 लाख की एंट्री नहीं है तो अलग से फर्नीचर का नहीं अकाउंट नहीं, अगर फर्नीचर 5 पहले लाख से है 5,000 हो जाएगा। तो उसके अंदर जोड़ देंगे इसको। यस सर। वो कहते हैं कि 5 लाख का फर्नीचर है और 5,000 का एक फर्नीचर है जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, तो वो बैलेंस शीट में, हमारे नई बैलेंस शीट में फर्नीचर जाएगा 5 लाख 5,000। ठीक है, यस अब आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि ये तो एडजस्टमेंट मैंने बताया आपको, अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब दूसरी चीज ये है कि बैलेंस शीट के अंदर हमको डेटर्स दिए रहते हैं। सपोज डेटर्स 80,000 के हैं, और इसके अंदर से हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये माइनस कर दिया, 75। 75 के। प्रावधान दो। प्रावधान हमने माइनस किया। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रोविजन को बढ़ाना है,
प्रोविजन को इंक्रीज करना है अपने। 7,000 रुपए तक बढ़ाना है। अभी 5,000 है, उसको 7,000 करना है। तो आपको क्या लग रहा है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? 2,000 का लॉस। लॉस आप लोग सब लोग लॉस है सर, 2,000 का। आप लोग सब लोग मुझे पर्सनल चेक कीजिए कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है, में समझते हैं। हाँ सर हमने 5,000 का बनाए थे, 7,000 का और बनाना है कि 5,000 से 7,000? 5 को 7 करना, यहाँ पे 5 को 7 करना है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके 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 ओके। अच्छा हाँ, एक लॉजिक मुझे दिया गया, ज्यादातर बच्चों का सही है। नहीं नहीं नहीं, इसमें लॉस 5 का अंत नहीं है, ये सिर्फ लॉस अभी 2,000 का है। लॉस 2,000, क्योंकि प्रोविजन कितने से बढ़ रहा है? 2,000 से बढ़ रहा है। 2,000 से सर। है ना? तो 2,000 से बढ़ रहा है, तो ये 2,000 से प्रोविजन बढ़ रहा है, तो 2,000 का लॉस, 5 का नहीं। एक तो ये ध्यान रखना है। 73,000 क्या कह रहे हैं? 5 का तो लॉस पहले से था हमारा, अब वो 5 का 7 हो गया। 5 का 7 हो गया है ना, तो 2,000 से लॉस बढ़ गया ना हमारा। यस सर, 5,000 में 2,000 जोड़ेंगे तब 7,000 का लॉस तो पहुंचेगा। 5 तो पहले से, तो लॉस तो सिर्फ 2,000 का है। बहुत बढ़िया, आप लोग ठीक कर रहे हैं यार, दैट इज गुड। अभी तो ये ठीक है, ये सही है। तो मैं आपको बस अपने तो बस, अच्छा सपोज ये प्रोविजन अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 5,000 से हमने डिसाइड किया कि हमारा प्रोविजन 4,000 का होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 1,000 का प्रॉफिट। 1,000 का प्रॉफिट। 1,000 का प्रॉफिट। बस बस बस, अभी ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी एंड कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है? तो आई जस्ट गेट बैक टू यू। अब आप लोग भी थोड़ा वो करें, मैं आपको भेजूंगा शीट, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मुझे अभी बस सर सीट भेज दीजिए। सर ये जो आप एडजस्टमेंट बता रहे हैं उसका सीट बना के भेज सकते वही हैं। वही 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 मैं ऐसा